नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर में लड़ा गया था। बक्सर पटना से लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना थी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी। 2 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय होती है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपनी युद्ध कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया था। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। चलिए इस युद्ध के प्रमुख कारणों की चर्चा कर लेते हैं। मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था, वह अंग्रेज़ों की मनमानी से तंग आ चुका था और अधिक अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने अपनी राजधानी को कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था, जो कि अंग्रेज़ों की पहुंच से थोड़ा दूर था। अंग्रेज़ इससे चिढ़ रहे थे। मीर कासिम अंग्रेज़ों को बंगाल से भगाना चाहता था, इसलिए वह अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। अपनी सेना में विदेशी प्रशिक्षकों को भर्ती कर रहा था। आर्म्स और आम्यूनिशन की फैक्ट्री भी लगा लिया था, जो अंग्रेज़ों को नागवार गुजर रहा था। इसलिए अंग्रेज और चिढ़ने लगे थे। आइए इस युद्ध के प्रमुख परिणामों को देख लेते हैं। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज यह युद्ध जीत लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मुग़ल बादशाह और नवाबों की संयुक्त सेनाएं बुरी तरह से पराजित हो जाती हैं। अंग्रेज उत्तर भारत में एक महाशक्ति बनकर उभरते हैं। मीर जाफ़र को मिदनापुर, बर्धमान और चिटगांव के जिले अंग्रेज़ों को अपनी सेना रखरखाव के लिए देने पड़ते हैं। अंग्रेज़ों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति भी मिल जाती है, जिसमें नमक पर 2% का कर था। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इलाहाबाद की संधि होती है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद में 2 संधियां की जाती हैं। एक संधि शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। दूसरी संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि की शर्तों के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अब इलाहाबाद के किले में अंग्रेजी संरक्षण में रहना पड़ेगा और 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष के बदले बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंपनी पड़ेगी। और तो और नवाब को निजामत कार्यों यानी प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए अंग्रेज़ों को 53 लाख रुपए का प्रावधान भी करके देना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच जो है इलाहाबाद की संधि में क्या समझौते होते हैं। शुजा-उद-दौला को इलाहाबाद और कारा के जिलों को शाह आलम द्वितीय को वापस करना पड़ेगा। कंपनी को युद्ध खर्चों की भरपाई के लिए 50 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे और बनारस का जमींदार जो बलवंत सिंह था, उसकी संपत्ति पर उसको पूर्ण रूप से कब्जा देना पड़ेगा। चलिए
इस युद्ध के ओवरऑल कंक्लूजन को देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई का भारत के इतिहास पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इस लड़ाई के बाद अंग्रेज उत्तर भारत में काफ़ी मजबूत हो गए और यहीं से भारत की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था में उनका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया और आगे अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत को गुलाम बनाया वो हम आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।